आज मैं जो बताऊंगा वो सुन के आप लोग भी मानोगे कि हाँ यार, इसकी पसंद तो बहुत ही प्यारी है। अब सुनो कि मेरी रूप, जिसे संजू नाम बहुत पसंद है, वो मुझे इस नाम से बुलाना चाहती थी प्यार से। सोचो, रूप इतनी सी छोटी सी बात हमारी मम्मी से पूछा रूप ने कि क्या मैं इनको संजू कह के बुला सकती हूँ। सोचो कि एक मेरी रूप है, मेरी पसंद, और एक ये जो कि मेरी मम्मी पापा को उनके खुद के घर में ना रहने का फैसला कर दिया इसने कि वो नहीं रहेंगे। और उसकी मम्मी की ये लाइन थी उस वक्त कि मेरी बेटी तो ना रहे ऐसे लोगों के साथ। ये लाइन थी इसकी मम्मी की। और अगला, मेरी रूप अगर मैं किसी टेंशन में हूँ तो वो उसका सॉल्यूशन निकालती थी। जैसे कि मैं खुद को जब मारता था तो रूप को टेंशन होती थी कि कहीं गुस्से में खुद को कुछ कर ना ले, इसलिए रूप कॉल कट कर देती थी। क्यों? क्योंकि मैं बोलता था अभी मुझे बात नहीं करनी। क्योंकि रूप समझती थी कि जब मन शांत होगा तो थोड़ी देर में खुद कॉल करेंगे। और एक्चुअल में मैं थोड़ी देर में रूप को कॉल करता था और सॉरी बोलता था कि सॉरी, मैंने बिना बात के तुम पर चिल्लाया। उन्होंने तब भी मुझे नहीं छोड़ा और वो मेरे साथ नहीं रहती थी तब भी। सोचो। और एक ये जो कि मुझे गुस्सा भी यही दिलाती थी, घर वालों के बारे में कान भर के, और पूछती थी बोलो हुआ, बोलो क्या हुआ, मतलब गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ, टेंशन में क्यों हो। और मैं कहता था इसको मुझसे अभी बात मत करो। मतलब ये मुझे कान भरती थी और साथ में ये भी बोलती थी कि क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो। और मैं इसको फिर बोलता था कि मेरे से बात मत करो, खामखा लड़ाई हो जाएगी। लेकिन फिर भी नहीं हटती और फिर परिवार के बारे में बोलने लगती थी। शायद आप लोग ने मेरी भी इसके घर में चिल्लाने की आवाज़ सुनी होगी कुछ महीने बाद, जब मैं इनके घर में रह रहा था। कुछ महीने बाद इसी की वजह से लड़ाई होती थी जब ये मेरे घर के बारे में बोलती थी। और रूपल, जिनकी गलती ना होते हुए भी वो मुझे समझती थी कि अभी गुस्से में है। सोचो, वो साथ नहीं थी और एक ये लड़ाई की गुस्सा दिलाने की वजह भी यही थी। और एक मेरी रूप, जब मैं रूप को शुरू में आप करके बुलाता था तो रूप ने मुझे बोला कि आप मुझे तुम करके बुलाया करो। सोचो। और एक ये जो कि मैं इसे शुरू से ही तुम करके बुलाता था और मेरी फैमिली के बारे में गलत बोलने की वजह से मेरे मुंह से एक बार ये निकला, तू निकल गया मतलब मेरे मुंह से, तो इसने भी मुझे तू करके बोल दिया। मेरी फैमिली के बारे में उसने उल्टा बोला तो मेरे मुंह से तू निकला, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। सोचो तो सोचो मैं कैसे बर्दाश्त कर रहा था इसके मुंह से मेरी फैमिली के बारे में इतना सब कुछ सुन के। सच बताना, आप लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। यकीन मानो मेरा, मैं जितना बर्दाश्त करके चला हूँ, जितना मैंने निभाया है। और अगली बात, मेरी रूप की सोच देखो कि अगर आपके रिलेटिव में किसी के यहाँ कुछ फंक्शन है, फिर चाहे वो रूप की फैमिली में ही क्यों ना हो, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो फंक्शन नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। ये सोचकर रूप ने क्या बोला कि हम बोल देंगे कि हमें कुछ काम हो गया था इसलिए हम नहीं आ पाए, ताकि हमें वहाँ पे गिल्टी फील ना हो, क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, प्रॉब्लम है यार। और एक ये, इसको अपने मामा के घर जाना था तो उसने क्या बोला मुझे कि मुझे जाना है, तो मैंने कहा भाई अभी प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगा, पैसे की प्रॉब्लम है। तो ये मुझे क्या बोली कि मेरे 1,000 रुपये मुझे दे दो, मुझे जाना है अपनी मम्मी के साथ। सोचो एक बार कि मुझे शादी के बाद पैसों की प्रॉब्लम थी, मंथ एंड भी था, ठीक है, और इसने मुझे एक बार पैसे दिए थे बसंती अपनी बाइक में पेट्रोल डालने के लिए। तो मैंने इसको बोला, तो उसने उसी पैसे को वापस मांगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे जाना है। तो मैंने क्या किया, सोचो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने ऑफिस से 1,000 रुपये एडवांस मांग कर दिए थे इसको। और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये शादी के, जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये शादी के शुरुआत के 6 महीनों के अंदर ही हुए थे। और मैं ये समझ गया था कि यहाँ पर मेरा तेरा शुरू हो चुका है। मैंने फिर भी रिश्ता निभाया है। कितना एडजस्ट करके चला हूँ ना, ये मैं जानता हूँ, आप लोग नहीं जानते। क्योंकि अगर मैं इतनी सारी बातें अगर मैं बताने बैठा ना आप लोगों को, तो पूरी इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें हैं यार, मैंने बहुत कुछ एडजस्ट किया था। इतना मतलब यार सोचो, 4 से 4.5 साल के अंदर अंदर ये इतनी सब चीज़ें करते 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 ये यहाँ तक पहुँच गए कि मम्मी पापा घर के अंदर नहीं रहेंगे, घर मम्मी पापा साथ में नहीं रहेंगे। सोचो कि इतने टाइम पे ये कर दिया, तो आगे चल के मेरा क्या हाल करती है, मेरी फैमिली का क्या हाल करती है आगे चल के।
मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं मरते मरते बचा हूँ यार, इतना सोचो, मैं मरते मरते बचा हूँ। मेरी रूप और महादेव जी अगर साथ नहीं होते तो क्या करता मैं, क्योंकि मम्मी से मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि एक्चुअली मैं करूँ क्या मैं। और थैंक यू रूप एंड थैंक यू, मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना, जितना धन्यवाद बोलूँ ना तुम्हारा, उतना ही कम है, क्योंकि यार तुमने मेरी लाइफ को उस टाइम पे भी बचाया था और इस बार भी बचाया है रूपल, साथ ना रहते हुए भी बचाया है अभी। तो मैं कैसे तुमको भुला सकता हूँ, कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। तो बस मैं इतना कहूँगा कि जो लोग समझ सकते हैं इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यार, मैं बताने बैठूँगा बहुत लंबी वीडियो होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग समझो, मैं इतना सब कुछ एडजस्ट करके चला हूँ, तब जाके मैंने ये आखिरी में फैसला लिया। जब इसने मेरी मम्मी पापा को ना आने के लिए बात कर दी, तब मैंने ये फैसला लिया कि इसके साथ में मैं नहीं रह सकता अब। इतना सब कुछ सहने के बाद मैंने ये फैसला लिया है, और फिर भी आप लोग कह रहे हो कि इतनी सी बात में क्यों अलग हो रहे हो, छोड़ो, माफ़ कर दो, संग रहो। अरे मैं नहीं रह सकता यार, वो तो एडजस्ट किया है मैंने। धीरे धीरे कई बातें मैं बताऊंगा अभी आने वाले टाइम में यार। और इतना सब कुछ समझाने के बाद, इतनी सारी बातें बताने के बाद भी अगर आप लोग ना समझो ना, क्योंकि आप समझदार हो, और अगर आप फिर भी ना समझो ना, तो फिर जैसी जिसकी सोच, मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं इसके साथ रहूं, तो वो आपकी मर्जी है, आप लोग अपनी थिंक बना के रखो, अपनी सोच वो बना के रखो। क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद मैं नहीं जानता, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि आप लोगों में से कोई रह सकता हो। मैं खुद बोलता हूँ, कोई भैया भाभी अगर गली में है ना, कोई भी हो, अगर उनकी 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 वाइफ अपनी मम्मी, उनके मम्मी पापा के बारे में इतना सब कुछ बोले, फैमिली के बारे में इतना सब कुछ बोले, मैं कहता हूँ कि वो घर पे नहीं रखेंगे, मार देंगे। मैंने शुक्र मानो कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप लोगों की मर्जी है यार, मैं कुछ नहीं कह सकता अब इसके आगे। बाकी मैं धीरे धीरे सारी बातें खोलूँगा जब तक ख़त्म, अगर क्योंकि कुछ हो गया तो वही, इससे पहले सब कुछ बताना है मुझे, बस इतना जानता हूँ मैं, क्योंकि कुछ कुछ भी करा सकते हैं ये लोग। आई नो वेरी वेल इनके बारे में। गुंडों की फैमिली है ये, गुंडों की फैमिली है, चोर फैमिली है ये। बस मैं इतना जानता हूँ। किसी को मेरी बात बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, चाहे जैसी लगे, मेरे को मरवाना है मरवा दो यार, मैं सच बोल के मरूंगा, मैं इतना जानता हूँ। बात खत्म। महादेव जी के साथ प्रार्थना है कि बस सारी सच बता के बेशक से ये लोग मुझे मार दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात खत्म।